नमस्कार, आप हैं इंडिया न्यूज बिजनेस पे और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। क्या आप भी हर जगह बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल वॉलेट जैसे शब्द सुन सुनकर थक चुके हैं, मगर अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर ये है क्या? तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये क्रिप्टो क्या है। हम बात करेंगे आज डिजिटल मनी की, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया आखिर आई कैसे। तो सबसे पहले था बार्टर सिस्टम, जिसमें एक चीज के बदले दूसरी चीज को लिया जाता था, जैसे आम के बदले सेब और गेहूं के बदले चावल। क्योंकि इस सिस्टम में काफी ज्यादा दिक्कतें थी, तो कुछ समय बाद मुद्राओं का लेन देन शुरू हुआ, जिसमें सोने के, चांदी के, तांबे के और साथ ही और भी कई तरह के सिक्के चलने लगे। सिक्कों के भारी वजन की वजह से उन्हें इधर से उधर ले जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो पेपर करेंसी यानी नोट चलन में आए। और नोटों का इतिहास तो हम सभी जानते ही हैं। पहले नोट काफी बड़े बड़े आते थे, लेकिन समय के साथ साथ वो छोटे होते चले गए, जो हमारे पर्स में सिमटने लगे। और अब तो ज्यादातर लोग बिना पेपर करेंसी के ही चलते हैं। आज से कुछ साल पहले तक किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके किसी को भी पैसे भेजे जा सकते हैं। लेकिन अब फोन पे, गूगल पे और पेटीएम हर दुकान और नुक्कड़ पर मिल जाएगा। तो ऐसे ही अब डिजिटल करेंसी की दुनिया भी दूर नहीं है, क्योंकि 2009 से ही ये पूरी दुनिया शुरू हो चुकी है। शुरुआत के समय से इसके बारे में इतना कोई भी नहीं जानता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका चलन काफी ज्यादा बढ़ा है। हर किसी ने इसके बारे में सुना है और आगे भी ये बढ़ेगा ही। मगर ये डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? तो डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है, जिसे आप नोटों की तरह जेब में तो नहीं रख सकते। ये हमारे ऑनलाइन वॉलेट में रखी जाती है, जिसे आप बिना किसी झंझट के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और इसी का हम दूसरा नाम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी का चलन 2009 में शुरू हुआ, जब सबसे पहली बार सातोशी नाकामोटो नाम के आदमी या ग्रुप ने एक वर्चुअल करेंसी बनाई, जिसका नाम है बिटकॉइन, जिसके बारे में हम सब ने जरूर सुना होगा। 9 जनवरी 2009 को नाकामोटो ने बिटकॉइन नेटवर्क को लॉन्च किया था। फिन्नी उन कुछ लोगों में से एक थे जो इसे लेकर उत्सुक थे, और शुरुआती हफ्तों में दोनों ने नेटवर्क को चलाने के लिए दूर से काम किया। पहला बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नाकामोटो से मिस्टर फिनी के पास ही गया था, और आज के समय में डॉजकॉइन, इथेरियम और टेथर जैसी लगभग 20,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। इन सभी करेंसीज को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस करेंसी की खास बात यह है कि इसे कोई भी थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं करती। इसके ऊपर सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का कोई भी नियंत्रण या कंट्रोल नहीं है। जैसे यूएस डॉलर को यूएस का सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है, इंडियन रुपीस को आरबीआई कंट्रोल करता है, ऐसे ही बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को सेंट्रल बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल नहीं करता। यानी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है और किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना ये ऑपरेट होते हैं। बिटकॉइन की वैल्यू सप्लाई और डिमांड के हिसाब से तय होती है। क्रिप्टो करेंसी को पहले उतनी मान्यता नहीं मिली थी। भारत जैसे कई देशों में इसका इस्तेमाल बैन था, मगर धीरे धीरे बहुत से देशों में ये लीगल हो चुका है। मार्च 2020 में इंडिया ने भी क्रिप्टो करेंसी से बैन हटा दिया था। अब बात आती है कि क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन को यूज कैसे किया जाता है। एक तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी को एज एन अल्टरनेट करेंसी यूज करते हैं। कई लोग इसे करेंसी से रिप्लेस करना चाहते हैं कि हम रुपीस या डॉलर की जगह सिर्फ बिटकॉइन ही इस्तेमाल करें। लेकिन मेन यूज जो आज के समय में किया जा रहा है क्रिप्टो करेंसी का, वो एज एन इन्वेस्टमेंट ही है कि हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे बिटकॉइन में। कुछ साल बाद हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हाई रिटर्न आएगा, ज्यादा पैसे हमें रिटर्न में वापस मिलेंगे। तो ये स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया गोल्ड की तरह। जैसे हम अपने डेली ट्रांजैक्शन में गोल्ड को इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ज्यादा रिटर्न्स पाने के लिए हम गोल्ड को खरीद के लॉकर में रख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। बिटकॉइन के साथ भी ऐसा ही किया जाता है, इसलिए बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड भी कहा जाता है। और बाकी इन्वेस्टमेंट की तरह ही इस इन्वेस्टमेंट में भी रिस्क है। अब आपको बता दें कि आप बिटकॉइन को खरीद कैसे सकते हैं। तो बिटकॉइन खरीदना बेहद ही आसान है। आप बिटकॉइन को किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज पर बड़े ही आसानी से अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई पेमेंट साधनों का इस्तेमाल करके भारतीय रुपयों के बदले में बिटकॉइन खरीद सकते हैं। वजीरेक्स, जेपपे, कॉइन डीसीएक्स जैसे देश के कुछ लोकप्रिय क्रिप्टो एक्सचेंज भी हैं। बिटकॉइन खरीदने के लिए सबसे पहले आपको क्रिप्टो एक्सचेंज पर अपनी आईडी बनानी होगी, जो कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल भरकर भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको केवाईसी पूरा करना होगा, जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता नंबर जैसी कई इंफॉर्मेशन मांगी जाती है।
तो ये थी क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन से जुड़ी कुछ जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों और तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।